2000 में बनता है इस सरकार में राशन कार्ड, 500 में बनता है मृत्यु प्रमाण पत्र। यहाँ नीचे वाला बनाता है, ऊपर गए तो 2000 लगता है। अच्छा, तो रिंकू यादव आएंगे तो इस सब पे विराम लगाएंगे, आपका ये कहना है? विराम लगन ये आवाज उठाएंगे। बिंदी यादव चेयरमैन भी रहा है और ये भी रही एमएलसी। आज तक कोई गांव में घूम घूम करके ये नहीं पूछा कि आपके यहाँ पानी है, नहर है, स्कूल है, सामुदायिक भवन है, कुछ नहीं है, स्वास्थ्य है, कुछ नहीं है सर। इस बार क्या माहौल है विनय जी? इस बार माहौल यही है कि देखिए भाई, हम लोग एक रिंकू यादव पे एक विश्वास किए हैं। विनय जी, स्थिति बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। हम और हमारे वार्ड प्रतिनिधि इस बार पैसे को नहीं देखेंगे। एक अच्छा उम्मीदवार, एक सुजोग कर्मठ जो हमारे पीछे आए हैं, उस तरह के उम्मीदवार को जिताएंगे। और हमारे माननीय विधायक जिस तरह से लोग के बीच में भूंजा पड़ी खा करके हम लोग ताकत के साथ इनको विधायक बनाए हैं, ये विधायक जी का प्रतिष्ठा है। विधानसभा से रिंकू यादव को भारी मतों से हम लोग विजय बना देंगे। पैसे के मामले में रिंकू जी के पास का भारी मनोरमा जी नहीं है। के डेट में पुलिस के सामने बैठ के लोग चंदा नहीं, रंगबाजी लेते हैं प्रशासन के लोग, पता है। मोटरसाइकिल चल रहा है, अरे भाई हम घर से निकले हैं, बेटा को दवाई लाना है, 1 किलो सब्जी लाना है, तो हेलमेट पहन ले, टोपी क्या, जूता पहन ले, बूट। अरे घर का बच्चा चीन रहा किया जा रहा है। 6 महीना हो गया पंचायत चुनाव का, 6000 का काम कोई वार्ड को मिला है क्या? सरकार से आप संतुष्ट हैं? काम मिला है जी? बोलिए, वार्ड लोग संतुष्ट हैं? एक बात और बताइएगा विनय जी, बहुत दिन से हम पूछने के लिए मतलब कि उत्सुक थे आपसे। आपका विनय यादव तो नाम है, लेकिन बॉस जी आपको क्यों कहता है? देखिए, ये भी एक कहानी है। मनोरमा देवी जी यहाँ के मतलब कि विधान पार्षद हैं, क्या की मतलब कि पंचायत में किए तो कि 6 बरस पहले उनका वोट लोग दिया, आज तक के 6 बरस में देखे भी नहीं कि आतरी विधानसभा में कुछ लोग हैं जिंदा। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं अतरी विधानसभा क्षेत्र के एक देवस्थल पे और यहाँ पे कुछ वार्ड सदस्य हैं, वो संयुक्त मीटिंग कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि आने वाले 4 अप्रैल को एमएलसी का चुनाव है और उसको लेकर के सरगर्मियाँ तेज़ हैं। और सरगर्मियाँ तेज़ होने के साथ साथ यहाँ के जो जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं वो मतलब कि मीटिंग कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए इस बार, क्या माहौल है क्या नहीं, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पंचायत के कुछ मुखिया हैं, पंचायत के कुछ वार्ड सदस्य हैं, हम इन लोगों से बात करेंगे कि क्या माहौल है। पिछले 10 वर्षों से मनोरमा देवी जी यहाँ के एमएलसी हैं, वो जेडीयू से आती हैं और इस बार एलजेपी चिराग गुट से और आरजेडी ने भी यहाँ पे उम्मीदवार मतलब कि उतारा है। मुखिया जी हैं हमारे साथ। मुखिया जी, सबसे पहले बताइएगा कि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विनोद पासवान और नौडिया पंचायत के मुखिया हूँ। मुखिया जी, सीधा सवाल आपसे यही है कि पिछले 10 वर्षों से मनोरमा देवी जी यहाँ के मतलब कि विधान पार्षद हैं, क्या की मतलब कि पंचायत में किए तो कि 6 बरस पहले उनका वोट लोग दिया, आज तक के 6 बरस में देखे भी नहीं कि आतरी विधानसभा में कुछ लोग हैं जिंदा, आज तक तो देखे भी नहीं। विकास का काम क्या हुआ पिछले 6 वर्षों में? विकास का काम तो कुछ होवे नहीं किया है। तो इस बार क्या माहौल है? इस बार तो हम लोग गरीब पार्टी आरजेडी से उम्मीदवार प्रत्याशी रिंकू यादव हैं, उनको हम लोग वोट देने का काम करेंगे। क्यों उनको वोट देंगे? इसीलिए कि 5 वर्ष रहे मनोरमा देवी सरकार में, कभी ताके भी नहीं। उनकी तो बड़ी पार्टी है, पैसे के जोर पर चुनाव यहाँ आते हैं, 10,000 20,000 करके देते हैं और दे के वोट लेके चल जाते हैं, कहते हैं पैसे पर तो वोट कर दें। अच्छा, मनोरमा देवी कहते हैं कि पैसा दिए थे तो वोट दिया था, विकास का? हाँ, विकास का तो उनको वोट क्या लोग देगा। विनय बॉस हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं और क्षेत्र में इनका एक अलग पहचान है। मुखिया जी, एक बात बताइए कि जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों से मनोरमा जी मतलब कि यहाँ के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आप बहुत करीब से देखते हैं पंचायत को, पंचायत में क्या क्या विकास होना चाहिए था पिछले 10 वर्षों में और क्या क्या नहीं हुआ? एमएलसी के माध्यम से आज तक कोई विकास नहीं हुआ। हमने उनको 2003 से मदद किया, जिस समय हमारे विधायक श्रीमती कुंती देवी माता स्वर्गवास हो गई, वो भी थे। महागठबंधन से भी अगले बार हम लोग विधायक जिस समय एक प्रमुख के रूप में थे, एक कार्यकर्ता के रूप में थे विधानसभा के, हम लोग टोटल आरजेडी महागठबंधन के कार्यकर्ता जदयू को प्रत्याशी रहे। मनोरमा देवी के सारे लोग तन मन धन से मदद किए, उसका बदले में हम लोग को निराशा मिली है। आज तक मनोरमा देवी कोई गांव को चिन्हित कर नहीं सकती है कि अतरी विधानसभा में ये पंचायत का ये भी गांव है, मतलब कि वो बता भी नहीं सकती है। उनके 2-4 ऐसे बिचौलिए हैं
मैं नाम क्या बताऊं, राजनीतिक चुनाव में है, लोग बताएंगे कि महागठबंधन के लोग किसी को मैंने नाम लेके अथी करते हैं। 2 4 5 ऐसे व्यक्ति उनका हैं कि जो चुनाव जब आता है ना तो गांव-गांव घूम के हमारे वार्ड भाइयों को, सदस्यों को, हमारे गांव के लोगों को कुछ पैसा दिखा करके खाना अभी हाल में चुनाव हुई, देखिए उनका काम ही है पैसा दे के चुनाव में वोट लेना। विधानसभा में भी है। विधानसभा में हमारे नवयुवक युवा भाई, हमारे विधायक जी बैठे हुए माननीय, इनके खिलाफ में वो 7 करोड़ रुपया खर्च की है। आप सोच सकते हैं कि मैंने जिस समय विधानसभा का एक लहर थी, हम लोग अलग थे, मैंने जदयू से चुनाव लड़े थे, हमारे नेता प्रतिपक्ष है, तो मनोरमा जी का काम रहा कि चाहे वो फतामस हो, सरवहदा हो, टेउसा हो, कि वैसे वैसे जगह पे 2 4 5 ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर लिए, चूल्हा जुड़वा दिए, टेम्पो वाला खा रहा है, ठेला वाला खा रहा है, मैंने खिला पिला के लोग को सिर्फ बगला देना है। लॉकडाउन हुआ, देखने नहीं आए, तो उनका काम यही है कि आज भी आए हैं तो ये बात को पूछें कि कुछ पैसा लो और वोट दे दो। वो 10 साल नहीं, जब से हमने होश संभाला है, बिंदी यादव चेयरमैन भी रहा है और ये भी रही है MLC, आज तक कोई गांव में घूम घूम करके ये नहीं पूछा कि आपके यहाँ पानी है, नहर है, स्कूल है, सामुदायिक भवन है, कुछ नहीं है, स्वास्थ्य है, कुछ नहीं है सर। इस बार क्या माहौल है विनय जी? इस बार माहौल यही है कि देखिए भाई, हम लोग एक रिंकू यादव पे एक विश्वास किए हैं और हमारी पार्टी जो है महागठबंधन, ये महागठबंधन की ओर से इनको टिकट दिया गया है। ये हमारे नेता प्रतिपक्ष जो हुए तेजस्वी यादव, इनको यहाँ से भेजे हैं और इसलिए भेजे हैं कि हम लोगों का जो साफ तौर पर पंचायती पदाधिकारी जो हम लोग का है, हम लोग को वहाँ एक अच्छे उम्मीदवार, एक अच्छे प्रत्याशी को भेजना है, क्योंकि हम वार्ड मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच जो भी हैं, ये लोग का अधिकार में बहुत कटौतियाँ हो रही है। माननीय हमारा ही बता चुके कि वहाँ चलता सचिवालय से, बात भी सही है, हम तो कुछ कर नहीं सकते। पहले हमारे पिताजी मुखिया थे, जिस समय हमारे माननीय विधायक अभी जो जेल में हैं राजेंद्र प्रसाद यादव, उनके साथ मेरे बाबूजी मुखिया थे 78 में। सीताराम प्रसाद जो आपसे बात किए वही मुखिया थे 2001 में। तो उस समय सही बात थी कि बहुत सारे ऐसे मुखियाओं का एक अपना ताकत था, जनताओं में एक शक्ति थी कि हम बैठक करके किसी व्यक्ति को चाहें कि इनको बना देना है मास्टर, तो ये मास्टर बन गए, इसको बना देना है ये चीज़ तो बन गए। अब कहना है कि वहाँ पानी नहीं है तो हम पानी उपलब्ध कर सकते हैं, लेकिन अब वो अधिकार छीन लिया गया है। हम लोग एक मुखौटा हैं, देखते हैं अटैची में कोड होता है लगाने वाला पेटी, अब मुखिया और वार्ड को कोड को दे दिया, चाबी इतना को दिया है। सोचिए कि 40 पंचायत चलेगा, 40 पंचायत चलती है, चाबी से अटैची चलेगा, अटैची चलेगा। तो ये हम लोग को बिहार में अटैची छाप बना दिए हैं, पैसा फेंकिए तमाशा देखिए। ब्लॉक में जाना तो माल दीजिए, जातीय बनाना तो 500, बनाना है राशन कार्ड तो 2000। हमारे माननीय विधायक जी को शिकायत में कई बार लथाड़े हैं, डीएम को भी, डीएम को भी रंगे हाथ हम पकड़े। आप भी, ये भी हमारे माननीय ऐसे ऐसे पहलू पर DDC, DM और FDO को लथाड़े हैं, क्लास लिए हैं वीडियो को बैठा के। 2000 में बनता है इस सरकार में राशन कार्ड, 500 में बनता है मृत्यु प्रमाण पत्र, यहाँ नीचे वाला बनाता है, ऊपर गए तो 2000 लगता है। अच्छा, तो रिंकू यादव आएंगे तो इस सब पे विराम लगाएंगे, आपका ये कहना? विराम लगान, ये आवाज़ उठाएंगे। देखिए हम लोग आज नौजवान विधायक को बनाए हैं, हम ताकत में हैं, हमारा समस्या थाना में होता है। अभी ठीक बताया आप कि मोटरसाइकिल की बात है, ये चंदा, देखिए गलत कुछ करना तो सरकार में कर लीजिए। लालू राज तो बदनाम हुआ झूठों का, लालू राज का जो जंगल राज बदनाम है, ये मंगल, ये सबसे महाजंगल राज ही है। आज के डेट में पुलिस के सामने बैठ के लोग चंदा नहीं रंगबाजी लेते हैं, प्रशासन के लोग, पता है। मोटरसाइकिल चल रहा है, अरे भाई हम घर से निकले हैं, बेटा को दवाई लाना है, 1 किलो सब्जी लाना है, तो हेमलेट पहन ले, टोपी, क्या जूता पहन ले, बूट। अरे घर का बच्चा चीन रहा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ लोग ठीक बोले हमारे माननीय नेताजी एक ठो कि वहाँ SP साहब कहते हैं कि हमको रोज़ 5000 10,000 चाहिए, तो वो कहाँ से देगा? गरीब मजदूर किसान जाएगा, पकड़ लिया, विधायक जी फ़ोन कर रहे हैं तो 500 कटेगा, नहीं फ़ोन किया तो 1000 लगेगा। ये यहाँ पे लूट खसोट की सरकार है, कुछ नहीं है। आपको विकास दिखाई पड़ रहा है? कुछ कहाँ का पड़ रहा है। 6 महीना हो गया पंचायत चुनाव का, 6000 का काम कोई वार्ड को मिला है क्या? सरकार से आप संतुष्ट हैं? काम मिला है जी, बोलिए, वार्ड लोग संतुष्ट हैं? आप सोच सकते हैं ये लोग गली गली घूम घूम के कुछ वादे किए थे, उम्मीद के साथ इनको मतदान देकर वोट देकर वार्ड बनाए, मुखिया बनाए। साल बीतने जा रहा है, एक काम मैं अभी तक नहीं किया हूँ। हमारे माननीय विधायक का 1 वर्ष बीत गया, कहता विधायक का फंड है। आज विधायक जी क्या दे सकते हैं? ये इन्होंने वादा किया था कि मैं चापाकल दूंगा, मैं सड़क दूंगा, मैं नहर दूंगा, मैं पैन दूंगा।
एक 3 करोड़ का फंड था, 2.5 करोड़ तो काट लिए नीतीश जी दवा दारू के फेरा में। तो दवा तो मिल रहा है, दारू तो मिल रहा है। दवा तो नहीं मिल रहा है, कोरोना का दवा नहीं मिल रहा है, लेकिन दारू मिल रहा है। तो 2.5 करोड़ का दारू पिलाना है जनता को कि विकास करना था? आप सोच सकते हैं। अच्छा, इस बार क्या मतलब कि परिस्थिति क्या बन रहा है विनय जी? परिस्थिति बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। हम और हमारे वार्ड प्रतिनिधि इस बार पैसे को नहीं देखेंगे। एक अच्छा उम्मीदवार, एक सुजोग कर्मठ जो हमारे पीछे आए हैं, उस तरह के उम्मीदवार को जिताएंगे। और हमारे माननीय विधायक जिस तरह से लोग के बीच में भूंजा पड़ी खा करके हम लोग ताकत के साथ इनको विधायक बनाए हैं, ये विधायक जी का प्रतिष्ठा है। विधानसभा से रिंकू यादव को भारी मतों से हम लोग विजय बना देंगे। अच्छा, एक बात और बताइएगा विनय जी, बहुत दिन से हम पूछने के लिए मतलब कि उत्सुक थे आपसे। आपका विनय यादव तो नाम है, लेकिन बॉस जी आपको क्यों कहता है? बॉस टाइटल होता है। देखिए, ये भी एक कहानी है। जब बच्चा पेट से निकलता है तो उसको लल्ला रे, बल्ला रे, छट्टा रे, पोटा रे, छोटू रे, मोटू रे करता है। तो उसको जैसे जैसे उम्र के हिसाब से जाता है, उसका 1-2 नाम हटते जाता है। तो हम भी पहले निकले तो हमको भी लोग बच्चा में जो कुछ बोलते गए। जब हम कुछ बड़ा हुए तो मुखिया जी भी, हम देखिए हमारा नाम बहुत सारे नाम है। मैं बच्चा हुआ तो मेरा एक बेटा का मैं नाम आया कि मेरा बेटा पैदा हुआ। तो हम अपने जिस समय पैदा हुआ था, मेरे पिताजी मुखिया बने थे। सन 76 हमारी डेट ऑफ बर्थ है। 78 में पिताजी मुखिया बने थे। 77 में विधायक बने थे हमारे जगदीश शर्मा, ठीक है। तो हमारा नाम मुखिया भी हुआ, विनय कुमार भी हुआ, विनय यादव हुआ। विनय बॉस इसलिए किया कि हमने गरीबों का आवाज़ के लिए अपना इस मजबूती से लोग के बीच खड़ा उतरे हैं। हम गलत को नहीं सहते हैं, गलत करने नहीं देते हैं। लोगों के लिए हम लड़ते हैं, आवाज़ उठाते हैं। तो बस यही एक नाम मेरा है। हम लोग के बीच में रह करके परिवार या जो भी होता है, जिस तरह से सबको सम्मान देते हैं। हमने जनता को जनता नहीं परिवार समझते हैं। जिस तरह हमारे गार्जियन विधायक श्री राजेंद्र प्रसाद यादव सब गांव में गए तो माता, चाची, भैया का करके घर के प्याज रोटी फरी खा के जैसे वो गए हैं, मैं भी उन्हीं के चरणों पर आगे चलने वाला एक छोटा मोटा शिष्य हूँ। बस यही मैं कहूँगा। ये कुछ और मतलब कि प्रतिनिधि हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा कॉलेश्वर कुमार हुआ। किस वार्ड के मतलब कि वार्ड सदस्य हैं? हमारा का 9 नंबर वार्ड सदस्य हूँ। कौन से? हमारा 9 नंबर वार्ड। क्या माहौल है इस बार थे वार्ड सदस्य जी? इस बार माहौल यही है कि प्रत्याशी जो आए MLC का वो बदला जाए। क्यों बदलना चाहते हैं आप लोग? अरे हम तो नया आए हैं, लेकिन जो पुराना जो बोल रहे हैं कि हम लोग का मदद नहीं मिल रहा था, न ब्लॉक से, न प्रखंड से, न कोई अधिकारी से, कोई सुनता तो नहीं, इसीलिए सब सारा बोल रहे हैं कि बदला जाए। अच्छा, तो आप लोग इस बार मतलब कि क्या नाम, मनोरमा देवी जी को वोट नहीं देंगे और जो मतलब कि RJD के प्रत्याशी उनको वोट देंगे? ये पुराना का कहना है कि इस बार बदला जाए, नया सरकार बनाया जाए। ठीक, नया सरकार बनाएंगे आप? इसलिए हम लोग नया MLC चुनने का। आप किस वार्ड के हैं भैया? जी, हमारा पंचायत वार्ड नंबर 1। क्या माहौल है इस बार पंचायत में? हम लोग RJD को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछले बार ने मनोरमा देवी को सभी लोग बोल रहे हैं कि हम लोग वोट दिए, वो किसी तरह से काम नहीं किए। तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि चलिए भाई हम लोग एक बार बदल कर देखते हैं। हम लोग रिंकू यादव को सपोर्ट कर रहे हैं RJD। तो इस बार क्या लगता है आपको कि रिंकू यादव जी मतलब कि MLC बनकर के आएंगे? जी, एकदम आएंगे। देखिए, एक और मुखिया जी हैं, सरवादा के प्रतिनिधित्व करते हैं, पिंटू जी नाम है, पिंटू गुप्ता जी। पिंटू जी, क्या माहौल है इस बार? इस बार रिंकू यादव को हम लोग समर्थन करने का प्रयास कर लिए हैं। प्रयास कर रहे हैं या फिर समर्थन कर रहे हैं? समर्थन कर देंगे। हम लोग सब मिलकर एकजुट होकर उनको हाथ को मजबूत होकर उनको विजय दिलवाएंगे। मतलब कि क्यों आप लोग चाहते हैं बदलाव होना चाहिए? मैं RJD से पहले से समर्थन था, इसलिए RJD के समर्थन करता हूँ। इसीलिए आप लोग चाहते हैं कि इस बार बदलाव? जी, बदलाव। अब क्या लगता है भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन पंडित हुआ, ग्राम पंचायत उचौली के वर्तमान मुखिया हूँ। अच्छा, उचौली के मुखिया जी हैं, युवा दिख रहे हैं जी। क्या विकास होना चाहिए पंचायत में? पंचायत में अच्छा विकास होना चाहिए, लोगों को सेवा मिलना चाहिए कि जो स्थल पे दिखे, इन्हें के कागज़ पे दिखे। अच्छा, अभी MLC का चुनाव चल रहा है, उसी को लेकर के आप लोग यहाँ पे बैठक किए हैं। बैठक में क्या निर्णय लिया गया आप लोगों के बीच? हमने तो ये देखें कि मनोरमा देवी और रिंकू यादव में यही देखें कि रिंकू यादव ने नॉर्मल तरीके आम जनता की तरह से लोग वार्डों से घर घर जाके मिले, बैठ के बातचीत किए। आदमी को वार्ड को लगा कि ना हमको वजन दिया। ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं आया है कि जो कि घर घर जाकर वार्ड से मिला, उसको बेड दिया, वजन दिया, बैठने उठने को सिखाया, आपको उसको निर्णय लेने का समय दिया कि आपको जचता है तो प्रत्याशी बदलिए। अच्छा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जब परिवर्तन नहीं कीजिएगा
अच्छा मुखिया जी, एक बात और बताइए कि छोड़ने के लिए राजी नहीं होंगे। इसलिए हमारे जो भी वार्ड हैं ग्राम पंचायत उचौली में जो निर्णय लिया है कि आरजेडी का समर्थन। अच्छा मुखिया जी, एक बात और बताइए कि जो एमएलसी का जो चुनाव होता है ना, उसमें धन बल का बहुत प्रयोग होता है। वार्ड सदस्यों को 5,000 10,000 रुपये दे करके खरीद लिया जाता है। कहीं आप लोग भी तो नहीं ना बिक गए रिंकू यादव जी से? देखिए, धन पे बिकता है ना, वहाँ महामूर्ख है, समझें। मन पे बिकिए, धन पे नहीं बिकिए। क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। इस बार हम पंचायत चुनाव लड़े। काफ़ी लोग हमारे पंचायत में 15 प्रत्याशी थे, उसमें सब पैसा फेंके, लेकिन हम गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, हमने पैसा नहीं फेंका, फिर भी 200 वोट से जीत हासिल की। क्योंकि गरीब का, हर आदमी का, पूरे पंचायत का दिल जीते हुए थे। दिल जीतने की वजह से हमको इस मुकाम पे पब्लिक ने पहुंचा दिया। रिंकू यादव जो चुनाव लड़ रहे हैं, अभी हमको लगता है बिहार में 1 पीस ऐसा उम्मीदवार होंगे कि जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, बिना बॉडीगार्ड के, बिना कोई सुरक्षा के, 12 बजे रात में फ़ोन हो गया, फलना जगह श्राद्ध चले आए, फलना जगह कुछ हो गया घटना के चले आए, कुछ हुआ, कोई ऐसा वार्ड नहीं है कि जिसके दरवाजे पर नहीं गए। एक कहीं नहीं कि अगर हम पसंद हैं तो हमको वोट दीजिए, न पसंद है हमको वोट मत दीजिए। ये नहीं ज़बरदस्ती कि हमको पैसा लीजिए वोट दीजिए। हम अगर हैं, आप लोग जचते हैं हमको कि आप लायक हैं, हम काम करेंगे। उन्होंने घोषणा किया है कि मेरा जो विधानसभा चुनाव जीतने के बाद हम अपना जो सुख सुविधा मिलता है, वेतन वगैरह दुनियादारी, इसको प्रत्याग करके नीतीश जी को लौटा देंगे कि हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। हमको न लोकसभा न विधानसभा मजबूत किए, ग्राम सभा के नारा के साथ जनप्रतिनिधियों को एक बार भी भत्ता मिलता है 200-400, ब्लॉक में खर्चा होता है एक दिन में जाने में 500, महीना मिलता है 500। अब बताइए, एक दिन भी रह गए MP तो उनको जीवन भर पेंशन मिलेगा, एक बार रह गए विधायक तो उनको जीवन भर पेंशन। क्या कारण है कि जनप्रतिनिधि कितने बाढ़ मारे गए, कितने मुखिया मारे गए, लेकिन उनके परिवार का रुपया सरकार मुआवजा दिया? इसलिए हम चाहते हैं कि रिंकू जी जैसा अच्छे उम्मीदवार अब बिहार में 1 पीस, गया जिला, गया, जहानाबाद और अरवल, ये 3 जिला के जोग मिला नौजवान हैं। एक पैसे के मामले में रिंकू जी के पास का भरी मनोरमा जी नहीं है, लेकिन अगर अंबानी या अडानी अगर पैसा पर खरीदता तो उसके प्रधानमंत्री उसके लोग रहते। पैसा पर लोग नहीं बिकते, विचार पर बिकते हैं। हम ही चुनाव लड़े, कोई रुपया नहीं था तो हम चुनाव जीत गए, लेकिन कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 25 लाख जैसा जो खर्च करे। इसलिए रिंकू जी का पैसा का वोट नहीं है, उनका विचार का वोट है। और रिंकू जितने सज्जन, इतने आप अगर रूबहू होते, अगर एक बार आए हैं यहाँ, बहुत अच्छी मीटिंग करेंगे। कोई ऐसा वार्ड, कोई ऐसा पंचायत समिति, जिला परिषद नहीं है कि जिनके दरवाजा पर नहीं गए। इसलिए रिंकू जी का योग्यता है, काबिलियत है, एक सिद्धांत है और उनका दर्शन है कि हम ग्राम सभा को मजबूत करेंगे, जनप्रतिनिधियों को हाथ को मजबूत करेंगे। और विधानसभा में जनप्रतिनिधि जैसे MP विधायक को पेंशन मिलता है, भत्ता मिलता है, उसी तरह से जनप्रतिनिधियों को वो सवाल उठावेंगे। इसलिए बहुत अच्छे जो उम्मीदवार मिले हैं। इसलिए हम लोग तन मन धन से, ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग चंदा भी करके भी उनको मदद करेंगे, जबकि उनकी पैसा की कमी नहीं है। पैसे वाले वो भी हैं, लेकिन पैसा के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो विचार के चुनाव लड़ रहे हैं। और मनोरमा जी पैसा पर लड़ रहे हैं, उनका पैसे की राजनीति। लंगर खोलना विधानसभा में लड़े थे, हमारे गाँव में लंगर खोले, सब्जी खोले, लेकिन नकार दिया, खानी तक रह गया। इसलिए कि पैसा तो जरूर ले लिया, अब देने आवेगा हमारे 10,000 रुपया तो हम रख लेंगे, लेकिन वोट हम नहीं देंगे। इसलिए कि आप लूटे हैं इस क्षेत्र को, तो आप लुटा भी रहे हैं। इसलिए मनोरमा जी का पूरे अत्तरी मोहड़ा बथानी में कहूँ बोहनी तक ना होगा, 2-4-10 हुआ है, उससे लोग आगे पीछे चलेगा, लेकिन 99% पूरे अत्तरी विधानसभा ही नहीं, जहानाबाद, अरवल, गया में सगरों से प्रचार हो से आ रहा है। सब जगह लहर है अबरी जाके रिंकू जी का। अभी नॉमिनेशन हुआ था इनका हाल ही 14 तारीख के, खिजासराय से कम जितने वार्ड थे 90% लोग गए। पूरे अरवल, जहानाबाद, गया का कम से कम 7-8 हज़ार की भीड़ थी, और उसी में एकदम घोष हुआ कि भारी मतों से हम लोग रिंकू जी के जिताएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ मतलब कि पंचायत के प्रतिनिधि थे, वार्ड सदस्य थे, मुखिया जी थे। इन लोगों से मैंने बात किया और मतलब कि 4 अप्रैल को MLC का चुनाव होना है। उस दिन ये लोग मताधिकार का प्रयोग करके वहाँ पे अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे। और इन लोगों का कहना है कि पिछले 10 वर्ष से मनोरमा देवी यहाँ के मतलब कि MLC हैं और वो धरातल पे कुछ काम नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ वोटों को पैसा से खरीदने का काम किए हैं। इस बार हम लोगों के मतलब कि मन में बदलाव का मूड है, और बदलाव होगा कि नहीं होगा ये तो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल यहाँ के जो मतलब कि जनता है, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, उनका कहना है कि इस बार रिंकू यादव जी को हम लोग जिताएंगे। धन्यवाद। पहले कहना बोला दादा रिंकू यादव, अभी 1 सेकंड। हाँ।